हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरी नज़र में दो कुछ अद्भुत घटनाएं हुई। एक तो ये था कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा ओआरओपी की विसंगतियों पर, एमएसपी के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, पीएमआर के बारे में और फैमिली पेंशन के बारे में। और ये पत्र जैसे ही आया तो इसके बारे में हमारे विभिन्न सैनिक जो चैनल हैं चलाने वाले, यूट्यूब चलाने वाले, उसको ऐसा लगा पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ इन्होंने कर दी कि इन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा है। हमें पता है इन्होंने पत्र क्यों लिखा। उनका पत्र लिखने का एक ही कारण था, क्योंकि जो मान और प्रतिष्ठा जो ऑफिसरों की ओआरओपी 2 के डिक्लेरेशन के कारण जो कम हो रही थी, जो इनकी प्रतिष्ठा जो बनाए रखे थे जेसीओआर में, वो कम हो रही थी। इन्होंने सोचा कि एक पत्र लिखा जाए और ये जो जिस प्रकार की ये संभावनाएं बन रही हैं, मान प्रतिष्ठा जो कम हो रहा है, हो सकता है इस लेटर से कम हो जाए। और हमारे ही सैनिक जीवन या कोई और दूसरे जो चैनल थे, उन्होंने काफ़ी बड़ाइयाँ करना शुरू कर दिया और उन्होंने नोशनल मैक्सिमम, बिना ये सोचे हुए भाई ये नोशनल मैक्सिमम है क्या, तुम एमएसपी कैसे बराबर करोगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया, उन्होंने लिख दिया और ये सारा का सारा चला गया। और दूसरा सबसे बड़ा करिश्मा ये हुआ कि साबका सैनिक संघर्ष समिति के एक पदाधिकारी का मैंने वीडियो सुना। वो कह रहे थे उसमें कि 3 मार्च को पता है उनका पूरे देश में जो जिला अधिकारी को ज्ञापन देना है या और कहीं ज्ञापन देना है। एक तो वो प्रोग्राम है उनका, और दूसरा वो ये भी बता रहे थे कि 9 तारीख को यानी 9 अप्रैल को वो एक जॉइंट फोरम का निर्माण करेंगे। यानी जब 9 अप्रैल होगी तो उस समय इनको लगभग 50 दिन जंतर मंतर पर एजिटेशन करते हुए हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अभी तक जॉइंट फोरम का कोई निर्माण नहीं किया है और ज्ञापन तो दिया ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ज्ञापन जो हम कह सके बहुत अच्छा आया कहीं से आया नहीं है। और उस जॉइंट फोरम में साबका सैनिक संघर्ष समिति का कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा। एक बात, एक प्रधान होगा जो नॉमिनल होगा, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, सारे निर्णय एग्जीक्यूटिव कमेटी लेगी। अब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी उसमें भी साबका सैनिक संघर्ष समिति का एक भी पदाधिकारी नहीं होगा। यह बड़े अचंभे की बात लगी मेरे को। भाई जब पैसा आप साबका सैनिक संघर्ष समिति के नाम से इकट्ठा कर रहे हो, आप उसको लीड कर रहे हो और आपका कोई पदाधिकारी उस समिति में नहीं होगा, तो आखिरकार इसका मतलब क्या निकालें? यह निकालें कि मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हूंगा लेकिन पद कोई नहीं लूंगा, क्यों कल को कोई गड़बड़ी हुई तो फिर वो मंत्री संभालेंगे। या फिर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनेगी और जिनमें एग्जीक्यूटिव कमेटी में जिनको रखा जाएगा, तो सारी जिम्मेदारियां ये पैसा कलेक्शन करने की या पैसा इकट्ठा करने की उनके ऊपर चली जाएंगी। क्यों हमारे हिसाब से बार बार ये बातें आ रही हैं और फैलती जा रही हैं ये बातें कि कम से कम इन लोगों ने 30 लाख के रुपए के आसपास फंड कलेक्ट किया है। 20 तारीख तो ऑथराइज था, इनको अनुमति थी, उसके बाद भी हमने वो पर्ची डाली हुई थी, पहले एक 20,000 की, 20,000 की, 25,000 की और एक 10,000, 1,000 की। उसके बाद इनका एक 27/3 की पर्ची लगी हुई है, यह 21,000 कैश। एक पर्ची लगी है इनकी 25/3/2023 की 6,500 कैश। इसका मतलब जो डोनेशन है कैश में लगातार आ रहा है। यानी ये लगभग 1 महीने की बाद की पर्चियां हैं, उसके बाद भी लगातार आ रहा है। अब इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर नहीं होना चाहते, इसकी लीडरशिप भी नहीं लेना चाहते। भाई 12 तारीख का है, जो वीर बहादुर सिंह जी वो तो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जितना पैसा उनके पास आया है ना, ही द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट फोरम, उसी दिन बन गया था। आपका 50 दिन के बाद तो ही नहीं बनता है। यानी 50 दिन के बाद आप जॉइंट फोरम बनाते हो, उसमें भी आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में होंगे नहीं आप। तो ऐसी परेशानी क्या है, कौन सी चीज़ से आप डरना चाहते हो कि भाई हम दूसरों को टोपी पहना दें और हम साफ बच निकले? तो हमने ये जो पर्ची सामने लगी हुई है इनका अध्ययन किया और हमने किसी दूसरे से अध्ययन कराया, इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि एक्चुअली ऐसा है क्या। अब इनकी जो पर्ची आप देखोगे, ये जो ऊपर वाली पर्ची है जो 27/3/2023 को 21,000 रुपये जो कैश में लिए हैं, इनकी पर्ची में है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी।
ये इनका रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इनका एड्रेस दे रखा है धरना स्थल जंतर मंतर न्यू दिल्ली, ईमेल एड्रेस दे रखा है, 2 फोन नंबर दे रखे हैं, हो सकता है इनके होंगे। अब साबका सैनिक संघर्ष समिति का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है, वो यहां नहीं दे रखा है, दोनों ही पर्चियों में नहीं दे रखा है। यानी पब्लिक प्लेस पर बैठकर जब धरने की अनुमति नहीं मिली हुई है, आप पैसा इकट्ठा करते हो कैश में, कह करके कि भाई हम अपना अकाउंट नंबर नहीं देंगे, हमें सिर्फ आप कैश में पैसा दो, और ये जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसका हर एक पैसा ऑडिटेबल है, तो लीगली पैसा जो आप लोगों ने इकट्ठा कर रखा है और कर रहे हो, इसका जब पता लोगों को चल गया है कि इलीगल कलेक्शन ऑफ मनी है, इस प्रकार की पर्चियों से नहीं कर सकते, और करोगे तो आप इसमें अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो आपका एड्रेस है, वो आप इसमें डालोगे, वो आप इसमें नहीं डाल रहे हो, केवल जंतर मंतर पर बैठ करके एक पर्ची निकाल करके केस की आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि कल को लीगल प्रॉब्लम्स नहीं हो जाए, इसलिए आप बचना चाहते हो और दूसरों को फंसाना चाहते हो। अब हम यहां देख लेते हैं भाई, ये वॉइस ऑफ एक्सर्वेशन सोसाइटी, ये रजिस्टर्ड, इन्होंने लिखा हुआ है सारा का सारा, और इनका पूरा का पूरा कब रजिस्टर्ड हुआ, कैसे हुआ, कहां पर इनका पता है, सब कुछ दे रखा है, और नीचे इन्होंने अपना जो पैन नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है, और नीचे ये पैसा इकट्ठा लेते हैं 20,000 ये आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ने दिया है इनको, और ऑनलाइन गया हुआ है पैसा, ये लिखा हुआ है इसमें ऑनलाइन, यानी पूरी की पूरी जानकारी इस पर्ची में है। क्योंकि ये जो संगठन रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पते की ही इसकी पर्ची है, लेकिन इन्होंने जो पर्ची बनाई होंगी वो स्वाभाविक सी बात है, इनका कहीं तो रजिस्टर्ड होगा, उसकी पर्ची बनी होंगी। इसका जंतर मंतर पर जब पैसा इकट्ठा किया गया तो उसके लिए नई पर्ची छपवाई गई, और नई पर्ची छपवाई गई केवल कैश के लिए, और कैश ही इकट्ठा कर रहे हैं और कैश ही ये ले रहे हैं डिक्लेयर्ड तरीके से। और जब इसको पता चला, जब किसी ने बताया भाई ये तो गलत है, ये लीगली सही नहीं है, आप कैश नहीं ले सकते हो, और लोगे तो आपकी पर्ची पर एड्रेस आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का होना चाहिए, न कि जंतर मंतर कहीं पब्लिक स्थल पर बैठ करके आप पैसा नहीं ले सकते हो, और वो भी एक्स सर्विसमैन से, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का जो पैसा है केवल और केवल उनके वेलफेयर के लिए है। अब क्योंकि पैसा हो गया इकट्ठा ज़्यादा, अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं जिससे हम कह सके भाई तुमने कोई काम कर लिया, अब यहां से भागना चाहते हो आप, क्योंकि आप उसमें कोई हिस्सा नहीं होगे, धीरे धीरे करके सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दोगे, और जो पैसा है वो अपने पास रखोगे साबका सैनिक संघर्ष समिति के हिसाब से, क्योंकि आपने कैश लिया है, अब पता नहीं आपने अपने अकाउंट में भी जमा कराया है नहीं कराया है, और आप प्रधान और किसी को बना दोगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी में और किसी को रख दोगे, मतलब सारा का सारा दूसरे संगठन इसका जो परेशानी है वो झेलेंगे, आप साइड से निकल लोगे। अब हमें तो यही लगता है जिस प्रकार आप बातें कर रहे हो वहां पे कि भाई हम तो कोई आएंगे ही नहीं, हम तो कोई भाग ही नहीं लेंगे, भाग तो आप ही कर रहे हो। दो ही सैनिक संगठन है जिनके तत्वाधान में ये हो रहा है, एक तो साबका सैनिक संघर्ष समिति के उसमें हो रहा है, और दूसरा ये वॉइस ऑफ एक्सर्वेशन सोसाइटी के उसमें हो रहा है। अब ये जो वॉइस ऑफ एक्सर्वेशन सोसाइटी है, जो 12 मार्च को इनका जो हुआ था, नाउ दे आर टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ हमने पैसा लिया है, हमारा इतना खर्चा हुआ है, और ना वी आर द चेयरमैन ऑफ दैट, और लोगों ने समर्थन भी किया है। जब आपको समर्थन दे रहे हैं, आपके नाम पर लोग यहां पे आ रहे हैं, तो आप क्यों भागना चाहते हो? ये कौन सा कारण है कि आप भागना चाहते हो? अब ये तो हो गई बात यहां पे। जैसे ही मेजर जनरल सतवीर सिंह का लेटर गया, उसके साथ ही वो वीडियो बना था, उसमें लिखा था OROP, MSP, PMR, नारी विधवा, सब कुछ लिखा हुआ था। अब ये कहते हैं कि जनरल साहब ने वही पॉइंट उठाए जो हमने उठाए, भाई उसमें तो MSP का भी जिक्र है। अब MSP तो आपका मुद्दा नहीं है, MSP को तो श्री वीर बहादुर सिंह का संगठन लड़ रहा है, और MSP तो आप हार करके बैठे हो। अब MSP को आप क्यों कह रहे हो कि MSP हमारा मुद्दा है? MSP को तो आप बेच रहे हो लोगों को बेवकूफ बना करके। MSP से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको तो इतना भी नहीं है कि चलो MSP का उन्होंने कर लिया, हमारे पास बहुत पैसा आ गया। मैंने कहा भी था कि एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल दीजिए, MSCP की डाल दीजिए। जो केस है, जो केस हुआ था OROP का, जो मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने किया था, वो उनका केस नहीं था। वो केवल और केवल
जंतर मंतर पर इसलिए बैठे थे, जितना भी पैसा आया था वो इनके अकाउंट में आया था, पैसे पर लड़ाई हुई थी, लोग वहां से चले गए थे, उस पैसे का हिसाब किताब ठीक ठाक करने के लिए जंतर मंतर पर टिके रहे और इन्हें केस कर दिया। और केस इन्हें नहीं किया, केस किया था जो वकील थे राम जेठमलानी जी, उनकी माननीय मोदी जी से लड़ाई हो गई थी, वो लेकर के केस को वहां चले गए, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। बाद में क्या क्या हुआ सबको पता है। अब ये जो केस था ये अकेले मेजर जनरल सतवीर सिंह का नहीं है, क्योंकि जो पैसा इकट्ठा किया गया था 2015 में जंतर मंतर पर, वो देश के सभी पूर्व सैनिकों का था। इसलिए जंतर मंतर का जो केस है, वो आरोपी का जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया, वो सबका केस है। सबका केस मानते हुए आप उसमें एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल दीजिए, क्योंकि आपका जल्दी सुनवाई पर आ जाएगा, चला हुआ केस है। यदि नया केस एमएससीपी का डालोगे, जैसे एक एएफडी में पड़ा हुआ है, तो उसका बड़ा टाइम लगेगा। आप ये भी तो कर सकते हो, लेकिन वो नहीं करोगे आप, क्योंकि आप केवल और केवल भागना चाहते हो कि भगो और दूसरों के सिर पर टोपी पहनाओ और हम अपनी जान बचाओ। अब मुझे पता नहीं, लेकिन लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि हम तो इसकी शिकायत करेंगे। अब कौन शिकायत करेगा नहीं करेगा, लेकिन उनकी बातें हैं, क्योंकि हमको यह बताया गया है कि जंतर मंतर पर जो पब्लिक प्लेस है वहां बैठ करके नई पर्ची एक ऐसे एड्रेस की छपवा करके जो एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है इस सैनिक संगठन का, ये पैसा नहीं ले सकते हैं। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।